सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो बंद हो रही है वो 25,080 के आसपास बंद हो रही है। 3:24 हो रहे हैं, 6 तारीख यानी सोमवार के। और बाजार के अंदर कंटिन्यू आप देख रहे हैं एक तेजी का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा मूव आगे देखा जा सकता है। लास्ट टाइम हमने इस वाले लेवल के ऊपर बात करी थी और मैंने फ्राइडे में भी एक वीडियो बनाया था कि बाजार एक स्ट्रॉन्ग एरिया के अंदर बार बार क्लोजिंग दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी तेजी का साइन भी बन सकता है। और आज बाजार ने 25,000 के ऊपर भी होल्ड कर लिया और उसको सस्टेन भी कर लिया। तो बाजार के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी यहां से बन सकती है और इससे भी बड़ी तेजी बैंक निफ्टी के अंदर बन सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके से तेजी का पैटर्न बना है और यहां पे एक जो है ट्रेंड लाइन मार्क है, आप यहां पे देख रहे हैं ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन के पास यहां पे अभी क्या कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रेंड लाइन से कई बार बाजार नीचे की साइड ऐसे शिफ्ट होता है, बट इस वाले केस में देखने से यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी 55,700 से नीचे अभी फिलहाल यहां पे ट्रेड नहीं करेगा। 55,700 इसका एक लास्ट एरिया रहेगा। 55,700 का जो एरिया है, मैं देखिए यहां से इसको ले रहा हूं कि जो इसका लास्ट स्विंग है, ये जो लास्ट स्विंग है इसका ये वाला, ये इसके नीचे 55,750 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। और यहां अगर इसके ऊपर ये सस्टेन हो गया 56,100 के ऊपर कंटिन्यू, जिस तरीके से अभी 56,090 का भाव चल रहा है, और अगर 56,100 के ऊपर कंटिन्यू ये सस्टेन हो गया तो ये 58,000 के रेट आपको आने वाले दिनों में दिखाएगा बैंक निफ्टी। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक लगातार एक तेजी के ट्रेंड में चल रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक तेजी का ट्रेंड है, जो कि यही शो कर रहा है कि बाजार के अंदर एक अच्छी खासी दिवाली पे तेजी यहां पे देखी जा सकती है। 55,750 और 600 और 700 का हम एक सस्टेन बेसिस पे यहां पे स्टॉप लॉस मान के चलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखें। और निफ्टी के अंदर अगर हम एसएल की बात करेंगे अब, तो निफ्टी के अंदर 25,000 का एक एसएल सस्टेन बेसिस पे रहेगा। अगर बाजार इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है और इसको नहीं ब्रेक करता है तो बाजार के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गैप अप भी बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि वो बाजार को ऑल टाइम हाई की तरफ भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी का ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर, तो बाजार के अंदर चाहे निफ्टी है, चाहे बैंक निफ्टी है, चाहे निफ्टी प्राइवेट बैंक है, चाहे निफ्टी पीएसयू बैंक है, चाहे कोई निफ्टी आईटी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गैप अप भी बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस की हम बात करेंगे। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के दिन आप जो स्टॉप लॉस का ध्यान रखें वो 25,000 का सस्टेन बेसिस पे आप ध्यान रखें कि 25,000 के नीचे या 24,980 के नीचे, लास्ट 24,980 के नीचे ये सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर ये सस्टेन नहीं हो रहा है और ये इस तरीके से आता भी और इस तरीके से ये जाने की ऊपर की साइड कोशिश करेगा, तो 24,980 से लेकर 25,000 का हम एक एसएल निफ्टी के अंदर कल के दिन मान के चलेंगे, एक्सपायरी के दिन। और ऊपर के लिए अगर हम लेवल की बात करें तो बड़े इजीली ये 25,250 तक यहां पे जा सकता है, इस वाले लेवल तक, चाहे वो गैप अप वाले केस में जाए चाहे नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में जाए। तो ये निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी के अंदर आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। हाथों हाथ हम सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर जिस तरीके से 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहां पे हम 81,000 के लेवल को ही यहां पे महत्व देंगे कि 81,000 के नीचे अब सेंसेक्स यहां पे एक मजबूत डिमांड एरिया का काम करेगा। और ऊपर के लिए हम बात करें तो सेंसेक्स 83,000 और उससे ऊपर के रेट भी यहां पे दिखा सकता है, चाहे गैप अप वाले केस में चाहे नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में। तो सेंसेक्स के लिए 81,000 का स्टॉप लॉस, निफ्टी के लिए 24,980 का स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी के लिए 55,600 का स्टॉप लॉस हम यहां पे जो ये तेजी बनी है इसका मान के चलेंगे। अदरवाइज अगर ये स्टॉप लॉस मैच नहीं होते हैं तो गैप अप करके भी बाजार एक बहुत बड़े ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रहा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ मैं कल के वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।